जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय का जो पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश। तो आइए आज समझते हैं क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। देखिए अभी अब तक हम लोगों ने कक्षा 11 में ये पढ़ा होगा कि सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ, और उसमें शायद हमने ये पढ़ा होगा कि जो क्षेत्रफल है वो एक अदिश राशि है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि जो क्षेत्रफल है वो 12th में आपको कन्फर्म होता है कि वो एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खासकर गॉस के प्रमेय में। अगर हमको एरिया वेक्टर नहीं निकालना आता है, नहीं समझ पाते, तो हम गॉस के प्रमेय को अच्छी तरह से हम लोग नहीं समझ पाते। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। देखिए नाम पे पता चल रहा है क्षेत्रफल अर्थात एरिया की बात होगी, और सदिश आप लोग पढ़े होंगे। सदिश में सदिश का मतलब होता है तीर। आप लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब होता है कुल मिला के तीर से, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या है, तो किसी सतह के, मान लो सपोज दैट ये कोई सतह है, तो किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल से, मतलब सपोज दैट ये कोई 2D सरफेस है जिसमें सिर्फ 2D का मतलब होता है जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई दो ही चीज़ दिया हो, तो उसी को बोलते हैं 2D। तो किसी 2D सरफेस यानी संपूर्ण सरफेस के एरिया से लंबवत गुजरने वाले सदिश को, लंबवत जो वेक्टर गुजरता है, तीर गुजरता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये जो क्षेत्रफल सदिश है ये सतह से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा। तो किसी सतह के, सतह समतल भी हो सकती है, कुछ मतलब किसी भी मॉडल की हो सकती है, कर्व टाइप की भी हो सकती है। तो किसी सतह के, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले सदिश को, लंबवत जो गुजरेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। देखिए जो क्षेत्रफल सदिश है सतह के ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो एरिया वेक्टर होगा ये हमेशा लंबवत होना चाहिए, अर्थात सतह से 90 डिग्री कोण बनाते हुए जाना चाहिए। देखिए इसको हम लोग बाय द वे वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे वेक्टर ए बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ए इंटू एन कैप। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए क्या है, तो ए जो है ये सतह का, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है, और एन कैप ये बताता है कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो 2D सरफेस होते हैं, 2D सरफेस का मतलब कि आयत, वर्ग और वृत्त, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिया होता है, यानी 2D सरफेस होते हैं। बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 3D सरफेस में आते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, तो ये 3D सरफेस में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो 2D सरफेस होते हैं तो उसमें कितने एरिया वेक्टर होते हैं और 3D में कितने एरिया वेक्टर होते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट अगर हम एक वृत्त बना लें, वृत्त, तो पूछा जाए वृत्त में कितने एरिया वेक्टर, तो वृत्त में जो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, इधर एक एरिया वेक्टर बनेगा, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से एक एरिया, अर्थात इसमें कह सकते हैं 2 एरिया वेक्टर बनेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें वर्ग और आयत, तो वर्ग और आयत में भी 2 एरिया वेक्टर बनते हैं, एक होता है अपवर्ड साइड, एक होता है डाउनवर्ड साइड। लेकिन अगर हम बात करें 3D सरफेस, 3D सरफेस में जैसे मान लो सपोज दैट हमने बात की घन की, हमने क्यूब की बात की है, तो क्यूब में बाय द वे वैसे इसमें देखिए कितने एरिया वेक्टर हो सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही सतह तो यहाँ पे बनी है, तो इसमें अगर 2 एरिया वेक्टर है तो इसमें भी कुल मिला के 12 एरिया वेक्टर होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सतहों की संख्या वो 6 है, तो सभी सतहों में 2 होना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो 3D सरफेस होते हैं उसमें एरिया वेक्टर सिर्फ आउटवर्ड लिया जाता है, अर्थात बाहर की ओर, कभी अंदर की ओर। जो भाई देखिए अगर हम बात करें इस सतह की, तो इस सतह में एक एरिया वेक्टर तो बनेगा इधर आउटवर्ड, और एक इसी के अंदर बनेगा, लेकिन हमको 3D सरफेस में अंदर अर्थात इन साइड का नहीं लेना है, हमको आउटवर्ड आउटसाइड वाला लेना है। तो इसके अगर बात करें कितने एरिया वेक्टर बनेंगे, तो इसके 6 एरिया वेक्टर बनेंगे। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इस वाले सरफेस का बनेगा, एक नीचे वाले सरफेस का बनेगा, और एक इधर जो ये सामने वाला सरफेस है ये वाला, इसका एक एरिया वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा यूं टाइप का। और ये जो पीछे वाला एक सरफेस है, पीछे साइड इधर वाला, ये वाला सरफेस, तो इसके साइड उधर एरिया। तो कुल मिला के अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो क्यूब में कुल 6 एरिया वेक्टर बनेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें क्यूबाइड, घनाभ में, तो घनाभ में भी 6 एरिया वेक्टर बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेलन। तो जो बेलन होता है, अगर बात करें बेलन में कितने एरिया वेक्टर बनेंगे, तो इसमें बेसिकली 3 एरिया वेक्टर बनते हैं बस। देखिए जो ऊपरी सतह है इसका एक एरिया वेक्टर इधर बनता है,
और एक इधर बनता है। और देखो एक एरिया वेक्टर जो मान लीजिए कुछ ये जो कर्व टाइप का होता है ना, कर्व वाला, ये वाला कंप्लीट ये वाला हिस्सा, तो इसका एरिया वेक्टर आप जहाँ मन करे वहाँ बना सकते हैं, यानी लंबवत ही बनाना है। तो बेलन में 3 एरिया वेक्टर बनते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें गोला की, तो जो गोला होता है, गोला का जो एरिया वेक्टर होगा वो सिर्फ एक एरिया वेक्टर, यानी इसके बाहरी सतह पे कहीं भी आप बना सकते हैं। बनाइएगा तो सतह से लंबवत होना चाहिए, अर्थात इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होना चाहिए। तो इसमें हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले सदिश को हम लोग क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप। और यहाँ पे जो ए है ये पृष्ठ का जो सतह है इसका क्षेत्रफल बताना चाहता है, और यहाँ पे जो एन कैप है वो एरिया वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बताया जैसे जो 2D सरफेस होते हैं, 2D सरफेस में एरिया वेक्टर 2 होते हैं। बाकी यहाँ पे हमने वृत्त की बात की और इधर हमने आयत की बात की, तो अपवर्ड में भी होता है और डाउनवर्ड में भी होता है। लेकिन अगर बात करें 3D सरफेस, 3D में जैसे क्यूब और क्यूबाइड है, घन घनाभ है, तो इसके कुल 6 एरिया वेक्टर होते हैं। और बात करें बेलन की तो बेलन के 3 होते हैं। और बात करें गोला की तो गोला का एक ही एरिया वेक्टर होता है, हम कहीं भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, जहाँ करें वहाँ, जहाँ दिल करे वहाँ बना सकते हैं। तो गोला पे ये ध्यान देना है आपको। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किस सरफेस में कितने क्षेत्रफल सदिश होते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।